जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ। शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य जाते, वशिष्ठापनी ज्ञान योगेश्वराते। अभी वाल्मीका सारिखा मान्य ऐसा, नमस्कार माधा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ, श्री राम समर्थ। आज शनिवार दिनांक 12 जून महीने का आज दूसरा शनिवार है और इसलिए आज का चिंतन हिंदी में। सभी श्रोताओं को मेरा विनम्र अभिवादन, नमस्कार। आज का जो विषय है वह परम पूज्य डोंगरे जी महाराज के श्रीमद् भागवत कथासार से लिया गया है। श्रीमद् भागवत रसामृत ग्रंथ से लिया गया है। विषय है भागवत में भक्ति भाव। हमारे उपनिषद कहते हैं कि भगवान को यदि प्राप्त करना है तो भोग का त्याग करो। कलयुग का मानव कुछ भी त्याग करने को तैयार नहीं, छोड़ने को तैयार नहीं। मनुष्य यही चाहता है कि भोग भोगते हुए भगवान मिल जाए। महर्षि व्यास जानते थे कि कलयुग में मानव का जीवन अर्थ और काम में लिप्त रहेगा। कलयुग के मनुष्य उपनिषदों का ज्ञान पचा नहीं सकते। ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैराग्य की आवश्यकता होती है। व्यास जी जानते थे कलयुग के मनुष्य को उपदेश का कोई भी असर नहीं होगा, फायदा नहीं होगा। लोगों को घर में शांति नहीं मिलती तो शाम को वो बगीचे घूमने चले जाते हैं। व्यास जी ने बहुत सोच विचार के बाद भागवत शास्त्र की रचना की है। भागवत ग्रंथ में दिव्य मार्ग दर्शन है। भगवान को प्राप्त करने के लिए घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मीरा को घर में ही भगवान के दर्शन हुए थे। प्रभु ने जो घर दिया है उसे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर में विवेक से रहिए, सावधान होकर रहिए। भागवत में कहा गया है घर में रहिए, घर परमात्मा का है, घर का स्वामी भगवान है, मैं नहीं हूँ। यह भाव मन में होना चाहिए। हम कहते हैं कि घर हमारा है, लेकिन उस घर को मानो हम बेच देते हैं और फिर पता चलता है कि उस घर में आग लग गई, जलकर खाक हो गया। तो हमें कोई दुख नहीं होता। क्योंकि जैसे ही हमने मकान बेच दिया, मकान की ममता खत्म हो गई। बैंक में हमारा खाता है और वो बैंक यदि डूब जाए तो हमें दुख होता है, क्योंकि ममता हमारे धन में है। इसीलिए कहा है कि घर में स्वामी बनकर रहना गलत है। घर के स्वामी तो परमेश्वर है, ठाकुर है, श्री कृष्ण है और उन्हीं की कृपा से घर प्राप्त हुआ है। यह हमेशा याद रहे। जीव अपने शरीर का स्वामी नहीं है तो वह धन का स्वामी कैसे हो सकता है। बुलावा आने पर घर छोड़ के जाना ही पड़ता है। धन संपत्ति सब धरे रह जाते हैं। सत्संग से विवेक जागृत होता है। फिर मालूम होगा कि यह घर भगवान का है, मेरा कुछ भी नहीं है। इसलिए कृष्णार्पण वृत्ति से, विवेक से धन संपत्ति का उपभोग कीजिए। अपना व्यवहार भक्तिमय होना चाहिए। गोपियों को घर में ही परमात्मा का साक्षात्कार हुआ था। अपने घर को प्रभु का मंदिर बनाकर रहिए। स्वामी बनकर नहीं, सेवक बनकर रहिए। इस शरीर को अधिक सुख देने पर तन और मन दोनों बिगड़ते हैं। यानी उतना ही सुख देना है जिसमें भगवान का स्मरण रहे, भुलाया न जा सके। अरे एक दिन तो भगवान को हिसाब देना ही होगा, तथा हिसाब देने वाले दिवस को ही मृत्यु कहते हैं। 3 प्रकार के ताप बताए गए हैं: आधि भौतिक ताप, आधि दैविक और आधि आध्यात्मिक ताप। जो इन तीनों तापों पर विजय प्राप्त करता है वही ईश्वर का होता है, निर्भय होता है। ऐसे मनुष्य को काल का भय नहीं रहता।
राजा परीक्षित को अंत में तक्षक नाग का डर नहीं रहा, क्योंकि वे जान गए थे कि उनमें जो चैतन्य रूप नारायण विराजमान है वही तक्षक नाग में भी है। तक्षक काल का स्वरूप है, वह किसी को भी छोड़ता नहीं। मनुष्य क्या, स्वर्ग के देवों को भी काल का डर लगता है, ब्रह्मा जी को भी काल का डर है। सिर्फ भगवान की कथा मानव को निर्भय बनाती है। व्यास जी ने भागवत कथा रचना इस प्रकार की है कि कथा सुनने के बाद कोई शंका नहीं रहती, लेकिन कथा को प्रेम से, श्रद्धा से सुना जाना चाहिए। कथा सुनते समय यही ध्यान रहना चाहिए कि कथा मेरे लिए ही है। व्यास जी मनुष्य के स्वभाव को जानते हुए कथा कहते हैं। भागवत में सिर्फ भक्ति और ज्ञान का ही वर्णन नहीं है, इसमें व्यवहार बोध भी है। इसमें स्त्री धर्म समझाया गया है, पुरुष धर्म भी समझाया गया है। माता कैसी होनी चाहिए, पिता कैसे होना चाहिए, भाई कैसा हो, यह सब भागवत की कथा में है। यहाँ तक कि कथा काल में किस तरह खाना, किस तरह रहना, सब कुछ समझाया गया है। इसीलिए कहा जाता है कि भागवत में जो है वह किसी भी ग्रंथ में नहीं है। भागवत की रचना समाप्त होने पर व्यास जी ने अपनी कलम रख दी। वे कहते अब मुझे कुछ नहीं लिखना तथा कुछ भी नहीं कहना। वे आगे कहते हैं, प्रभु ने जो कुछ मुझे दिया था मैंने जगत के सामने रख दिया। भागवत की कथा जीवन को निस्संदेह बनाती है, अपने स्वरूप का बोध कराती है। यह कथा हमारे स्वभाव को सुधारती है, इससे मरण मंगलमय होता है। ऐसी दिव्य कथा है यह। प्रारंभ में व्यास जी गणपति जी का आह्वान करते हैं। वे उनसे कहते हैं, मुझे भागवत शास्त्र की रचना करनी है, उसे लिखेगा कौन? गणपति कहते हैं, मैं लिखने को तैयार हूँ, परंतु मैं एक क्षण भी खाली बैठूंगा नहीं। गणपति जी का वाहन चूहा है। चूहा उद्योग का प्रतीक माना जाता है। उद्योग करने वाला कभी खाली नहीं बैठ सकता। अविरत उद्योग कीजिए, एक क्षण भी खाली न हो। एक क्षण भी ईश्वर के चिंतन के बिना नहीं रहना चाहिए। जो खाली नहीं बैठता उसका मंगल ही होता है। प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में गणपति की पूजा की जाती है। गणपति का पूजन यानी जितेंद्रिय होना। गणपति विघ्नहर्ता है। गणपति ने लिखना स्वीकार किया, लेकिन यह भी कहा, मैं एक क्षण भी व्यर्थ नहीं बैठूंगा। आपको 24 घंटे कथा कहनी होगी। व्यास जी ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं जो कहूँगा उसके योग्य या अयोग्य होने का निर्णय करके आप लिखिए। फिर क्या, व्यास जी वक्ता और गणपति जी लेखक स्टेनो हो गए। 100 श्लोकों के बाद व्यास जी एक कूट श्लोक कहते थे। उसके विषय में सोचने के लिए गणपति जी को समय लगता और व्यास जी उसी समय अपने अन्य कार्य कर लेते थे। उदाहरण स्वरूप, चित्रकेतु राजा की 1 करोड़ रानियां थीं। अब ये चित्रकेतु कौन, 1 करोड़ रानियों का क्या अर्थ है? गणपति जी को सोचना पड़ा। इस प्रकार के परोक्ष वाक्य में व्यास जी ने बहुत कुछ कह दिया है। संसार के विषयों में मन रखने वाला ही चित्रकेतु है। सर्वचित्र जिसके मन में है वह चित्रकेतु। वही मन जब संसार में तन्मय बन जाता है तब उसकी वृत्तियाँ करोड़ गुना हो जाती है। इसी कारण लिखा गया कि चित्रकेतु 1 करोड़ रानियों के साथ रमण करता है। कथा प्रारंभ होती है। एक बार जनक महाराज के दरबार में सुखदेव जी पधारे। जनक महाराज महाज्ञानी थे। सुखदेव जी महाराज के पधारते ही दरबार के सभी लोग खड़े हो गए। उनका स्वागत किया गया। एक सुंदर आसन बैठने को दिया गया। उनकी पूजा की गई। उसी समय वहाँ नारद जी का आगमन हो गया। उनका भी स्वागत हुआ, पूजन हुआ।
सुंदर आसन दिया गया। जनक राजा को दरबारियों ने प्रश्न किया, महाराज इनमें प्रथम पंक्ति में कौन और द्वितीय में कौन है? अब सुखदेव जी महाराज सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी और नारद जी भक्ति संप्रदाय के आचार्य ज्ञानी भक्त है। जनक राजा ने कहा दोनों श्रेष्ठ है, लेकिन दरबारी जानना चाहते थे कि इनमें प्रथम कौन और द्वितीय कौन। राजा जनक संभ्रम में पड़ गए, वे उत्तर नहीं दे सके। जनक राजा की पत्नी थी सुनैना। उन्होंने कहा इस प्रश्न को उत्तर मैं दूंगी। वे कहती हैं इन दोनों संतों को मेरे महल में रात भर विश्राम के लिए रखिए। मैं कल आपको बताऊंगी कौन प्रथम कौन द्वितीय। दोनों संतों को रानी सुनैना के महल में रात्रि को विश्राम करने को कहा गया। दोनों रात्रि को महल में गए। रात्रि को सुखदेव जी महाराज शांति से ध्यान कर रहे हैं और नारद जी भी ध्यान कर रहे हैं। उसी समय महारानी सुनैना श्रृंगार करके आती है। नारद जी को मालूम हुआ तो वे थोड़ा दूर चले गए। सुखदेव जी की वृत्ति स्थिर है, ध्यान में है। सुखदेव जी को मालूम ही नहीं कि वे पुरुष है और वह स्त्री है। उनको भान भी नहीं कि जगत में कोई स्त्री भी होती है। ज्ञान और विभक्ति जब बढ़ जाती है तब जगत नहीं रहता, सिर्फ परमात्मा रहता है। सुनैना रानी ने निर्णय कर लिया। दूसरे दिन वे अपना निर्णय सुनाती है। कहती हैं सुखदेव जी का नंबर प्रथम है और नारद जी द्वितीय। यानी नारद जी को थोड़ा एहसास है यह स्त्री है और मैं पुरुष हूँ। स्त्री पुरुष का भेदभाव उनके मन में है। सुखदेव जी में कोई भेदभाव नहीं। यह स्त्री है, यह पुरुष है, यह काला है, यह गोरा है, यह जवान है, यह वृद्ध है, ऐसे भेदभाव मानव की दृष्टि है। जहाँ भेद है वहाँ भय है। यदि अभेद है तो अभय है। जिसमें भेद है वह ईश्वर से दूर रहता है। सुखदेव महाराज की दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। उन्हें सारा जगत ब्रह्म स्वरूप दिखाई देता है। इस प्रकार परम पूज्य डोंगरे जी महाराज के ग्रंथ श्रीमद् भागवत रसामृत से विषय लेकर हमने थोड़ा चिंतन किया। आशा है आप श्रोताओं को पसंद आया होगा। कृपया सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, मित्रों को बताइए। धन्यवाद। जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ।